साथियों नमस्कार। इसी हफ्ते 15 अगस्त के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार अपने तीसरे कार्यकाल में लाल किले से देश को संबोधित किया, तो उन्होंने जो प्रमुख बातें देश के सामने, हम सबके सामने रखी, उसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात जो उन्होंने रखी और जिसको काफी सुर्खियां मिली, वो थी कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा, जिसको इस बार प्रधानमंत्री ने वास्तविक सेक्युलर सिविल कोड ऐसा कहकर उन्होंने इसको ये मुद्दा उठाया। हमारा प्रयास है कि हम ये समझें आज इस अड्डा में कि प्रधानमंत्री ने ये जो सेक्युलर सिविल कोड कहा, ये क्यों कहा। अब तक एक समान नागरिक संहिता की बात जब भी हुई है तो इसको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड के रूप में इसको जिक्र इसका किया जाता है। ऐसा ही भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है। फिर भी प्रधानमंत्री ने इसको सेक्युलर सिविल कोड की संज्ञा दी। इससे वो क्या संदेश देना चाहते थे, क्या आशय है इस बात का। और यही नहीं, सेक्युलर सिविल कोड की बात को लाल किले की प्राचीर से और जो अति महत्वपूर्ण स्वतंत्रता दिवस का प्रधानमंत्री का संबोधन कहा जाता है, उसमें इसको शामिल करके उन्होंने किस किस को और किस तरह के राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया है, इसको भी हम थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे। साथियों, ये तो सभी जानते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, जब भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से कोई बात रखते हैं तो वो केवल एक बयान नहीं होता, वो उस सरकार का एक पॉलिसी स्टेटमेंट, एक नीतिगत एक एजेंडा उस सरकार का है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि ये कोई रोजमर्रा के भाषण या बयानबाजी का हिस्सा नहीं होता। और यही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के संभाषण को पूरी दुनिया में गौर से सुना जाता है, इसलिए क्योंकि वो इस बात का एक संकेत, एक दिशा दिखाता है कि इस सरकार का आने वाले एक साल में, आने वाले समय में क्या इस सरकार का एजेंडा, इसकी पॉलिसी या इसकी नीतियां, इसके कार्यक्रम होने वाले हैं। इससे पहले कई बार प्रधानमंत्रियों ने बजट को छोड़ के 15 अगस्त के अपने भाषण में कई बार कुछ नए स्कीमें, नई योजनाएं, कुछ नए कार्यक्रम भी सरकार की ओर से उनका ऐलान किया है। अगर नहीं भी किया है तो वो आने वाले समय में क्या करने जा रहे हैं, इसका अवलोकन उस भाषण में जरूर मिलता है। मैं इस सेक्युलर सिविल कोड पर आने से पहले बिल्कुल एक वाक्य में बहुत जल्दी से आपको ये जरूर याद दिलाना चाहूंगी कि आप सब याद करिए, जब प्रधानमंत्री ने ऐसे ही 15 अगस्त के भाषण में पांच प्रणों की बात की थी, और इन 5 प्रणों में उन्होंने सबसे प्रमुखता से डीकोलोनाइजेशन के मुद्दे को, यानी उपनिवेशवाद को, भारत तो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गया, हमारी टेरिटरी तो आजाद हो गई, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमारे इतिहास, हमारे पाठ्यक्रम, हमारी भाषा, हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे कामकाज और सरकारों में हर स्तर पर किस तरह उपनिवेशवाद जो है वो हमारे अंदर नस नस में भर दिया गया, और कैसे हमें खुद को डीकोलोनाइज करना है, इस उपनिवेशवाद को अपने जीवन से उखाड़ फेंकना है, इसकी बात कही थी। और गौर करिए साथियों, इसके बाद अलग अलग स्तरों पे, चाहे वो तीनों नए जो कानून आए हैं इसका मसला हो, या हमारे कल्चरल हेरिटेज का मामला हो, शहरों के नाम का मामला हो, पाठ्यक्रम का मामला हो, हर स्तर पे सरकार डीकोलोनाइजेशन को, उपनिवेशवाद के की जो छाप है उसको हटाने के लिए प्रयास आपको हर रोज इस संदर्भ में कोई ना कोई खबर मिलती है। तो कुल मिलाकर बात वही है कि 15 अगस्त को जब सरकार कोई बात कहती है, प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ उठाया जाता है,
तो वो आने वाले दिनों में उस सरकार का एजेंडा होगा, ऐसा समझना स्वाभाविक है। और अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने जिन एजेंडाओं का जिक्र किया उसमें कई तरह के रिफॉर्म्स की बात आई और फिर सेक्युलर सिविल कोड रखा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हो सकता है और होना भी चाहिए। तो आइए समझते हैं कि उन्होंने सबसे पहले तो साथियों हर किसी के मन में जिज्ञासा उस दिन भाषण होते ही यही जिज्ञासा सब तरफ चर्चा में बातचीत में सुनने को मिल रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात रखी है तो पता समझ में आता है, लेकिन उसको सेकुलर सिविल कोड की संज्ञा देने के पीछे क्या विचार या क्या मंशा रही होगी। हमें ऐसा लगता है साथियों कि प्रधानमंत्री ने एक विपक्ष को एक संदेश दिया है सेकुलर सिविल कोड की बात उठा करके, और विपक्ष और उसके पूरे जो इकोसिस्टम है इसको, क्योंकि उनका ये संकेत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार विपक्ष की ओर से डिवाइसिव होने का, समाज में विभाजन का, और इस तरह के सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और वाम दल इन सब की ओर से लगातार ये हमले किए जाते हैं, तो उन्होंने एक तरह से विपक्ष के ही हमले को पलटवार करते हुए और उनको यह संदेश दिया है कि आप आज जो मौजूदा जो सिविल कोड, जो नागरिक संहिता हमारे देश में लागू है, जिसमें अलग अलग धर्मों को अपने अलग अलग नागरिक कानून की छूट मिली हुई है, और जो बहुसंख्यक वर्ग है हिंदू समाज, वो एक अलग हिंदू कोड बिल को फॉलो करता है। यहां यह बता देना जरूरी है साथियों कि हिंदू कोड बिल के अंतर्गत ही सिख और जैन और बौद्ध भी आते हैं, हालांकि वो संख्या में अल्पसंख्यक हैं, और जो प्रमुख अल्पसंख्यक वर्ग हमारे देश का है मुसलमानों का, उसकी तुलना में संख्या में वो बहुत कम संख्या में है, लेकिन वो हिंदू कोड बिल को फॉलो करते हैं। तो अब बच गए मुसलमान वर्ग, जिसका, और क्रिश्चियंस, ये दो के अपने, इनकी अपनी नागरिक, इनके कानून ये मानते हैं। तो बहरहाल प्रधानमंत्री ने सेक्युलर सिविल कोड ऐसा कहकर यह संकेत दिया है कि आप जो विपक्ष है वो सेक्युलरिज्म का, या विपक्ष हो या कोई भी रीजनल पार्टी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुख्य रूप से विरोध करती है, वो जो हवाला देते हैं, वो जो दम भरते हैं, वो तो सेक्युलरिज्म का दम भरते हैं, लेकिन वास्तव में कॉमन सिविल कोड न होने से किस तरह से नागरिक कानून में असमानता पैदा की जाती है, किस तरह से नागरिक कानून में सेक्युलरिज्म का जो मूल भाव है कि सभी समाज और वर्ग और कम्युनिटीज, सभी समुदाय जो हैं वो सरकार के लिए, देश के लिए समान रूप से उसको माना जाए, इसकी वो अवहेलना करता है, इसका उल्लंघन करता है। तो अभी जो कोड देश में लागू है वह सेकुलर नहीं, कम्युनल है। कम्युनल इसलिए क्योंकि जब आप धर्म के आधार पर किसी समुदाय को अलग करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो वो कम्युनल होता है। यही वास्तविक कम्युनलिज्म है। यह अलग बात है कि दशकों से हमारे देश में कम्युनलिज्म को एक अलग चश्मे से देखा जाता है, इसी को करेक्ट करने का, ठीक करने का यह प्रयास है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इसे सेक्युलर सिविल कोड कहा, यानी एक ऐसा सिविल कोड जिसमें नागरिक जो संहिता है वो समान कानून होंगे सभी समुदायों के लिए, तभी ये वास्तविक सेक्युलरिज्म हो पाएगा। तो ये तो हुआ पहला संदेश। दूसरा संदेश क्या है? हमें लगता है कि दूसरा संदेश भी विपक्ष के लिए ही है। आप जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों से विपक्ष ने एक रट लगा रखी है मोदी सरकार के खिलाफ, और वो है कि संविधान की, यानी ये सरकार संविधान के लिए खतरा है, ये सरकार संविधान पर कुठाराघात कर रही है। और चुनाव के दौरान तो ये भी कैंपेन चलाया गया कि सरकार आएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। और आप सब ये भी जानते हैं कि चुनाव के बाद भी संसद में संविधान की पॉकेट साइज कॉपीज को लहराना और जगह जगह कार्यक्रमों संविधान को बार बार दिखाना, यानी ये संविधान वाला कैंपेन विपक्ष का अभी भी जारी है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने संविधान वाले मुद्दे पर भी
हमें ऐसा लगता है कि एक संदेश देने का प्रयास किया है, क्योंकि जब भी साथियों अल्पसंख्यक वर्ग की या ऐसी कोई बात आती है तो उसमें बहुत ही तत्परता के साथ बार बार आर्टिकल 25 का जिक्र किया जाता है, 23 का जिक्र किया जाता है और यह कहा जाता है कि आप अल्पसंख्यकों के किसी भी मामले में किसी तरह का कोई भी फैसला लेंगे तो यह हस्तक्षेप माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 23, आर्टिकल 25 के तहत संविधान उन्हें अपने तरीके से अपने सामुदायिक अपने फैसलों के लिए की छूट देता है। ठीक है साहब, लेकिन जब बार बार दिन में कई कई बार इन धाराओं का जिक्र होता है संविधान के आर्टिकल 25, 23 वगैरह का, तो क्या उसी संविधान में आर्टिकल 44 में धारा 44 में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत ये नहीं दिया गया है कि ये देश जो है वो सभी समाज, सभी समुदाय और वर्गों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रयास, उससे लागू करने का प्रयास करेगा और इस दिशा में पूरे तत्परता के साथ सरकारें और देश के लोग काम करें? क्या यह संविधान में नहीं दिया गया है? तो आप कैसे संविधान के एक प्रावधान को उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर हर रोज उसका हवाला देते हैं, लेकिन दूसरे उसी संविधान में उससे पहले वहां पर जो धारा उसमें जिक्र में लाई गई है उसको आप एकदम से अनदेखा कैसे और क्यों कर रहे हैं? तो ये बात है। लेकिन साथियों, आप जानते हैं कि सेक्युलरिज्म हो, स्यूडो सेक्युलरिज्म हो, इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व डिप्टी सीएम, उन्होंने वो अक्सर अपने बयानों, अपने भाषणों में स्यूडो सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल करते थे। उनका यह कहना था कि स्यूडो सेक्युलर जो टर्म है वो हमारे विपक्ष के लिए है, क्योंकि ये बात तो करते हैं सेक्युलर होने की, धर्मनिरपेक्ष होने की, लेकिन इनकी जो नीतियां हैं, इनके फैसले, इनका हर कदम जो है वो निहायत ही कम्युनल सोच से प्रेरित होता है और इसीलिए ये स्यूडो सेक्युलर है, यानी छद्म सेक्युलर हैं। तो अब देखते हैं साथियों कि विपक्ष की बात तो हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने अपने लाल किले के भाषण में अपने साथियों यानी एनडीए के सहयोगियों को भी एक संदेश जरूर दिया है। आप सब ये जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी 272 का जो जादुई आंकड़ा है सामान्य बहुमत पाने का, उसको नहीं वहां तक पहुंच पाई और कुछ प्रमुख सहयोगी दल जैसे तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, इनके समर्थन और सहयोग से नरेंद्र मोदी सरकार बनी तीसरे कार्यकाल के लिए। तो तभी से ये बहुत चर्चा चलती आ रही है कि क्या सरकार बैसाखी सरकार बन गई है और क्या अब सरकार का सारा एजेंडा जो है वो यही सहयोगी दल डिक्टेट करेंगे या रिमोट कंट्रोल पे अब चलेगा सारा मामला। तो हमारा इसमें यह कहना है साथियों कि अभी तक जो विपक्षी दलों के क्षमा कीजिएगा, अभी तक सरकार के सहयोगियों की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है उससे ऐसा संकेत नहीं मिला है कि वो इसको लेकर कोई बहुत परेशान हुए हैं प्रधानमंत्री की बात से, या किसी तरह का कोई मतभेद या डिस्कॉर्ड जैसा कोई संकेत नजर नहीं आया है, बल्कि तेलुगु देशम पार्टी तो इसको लेकर काफी सकारात्मक है। उनका केवल ये कहना है कि समान नागरिक संहिता जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसमें सब समुदायों की सहमति के साथ सभी के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, रीति रिवाज हैं, उनके सामाजिक जो उनकी परंपराएं रही हैं, उनको पूरा सम्मान देना चाहिए और इसमें भला किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। लगभग यही बात जनता दल यूनाइटेड की भी है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड में एक दो स्थानीय स्तर के, स्थानीय लेवल के कुछ नेता जरूर हैं, खासकर मुसलमान समाज से ताल्लुक रखने वाले, जिन्होंने उसको लेकर ऐसा कहा है कि वो इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए
कि अभी तक नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड के किसी भी आधिकारिक नेता या प्रवक्ता की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिससे कि कोई मतभेद का ऐसा संकेत मिल सके। लेकिन ये तो आजकल क्या हो रहा है इसकी बात है। हम जो इसका फंडामेंटल जो मौलिक परिस्थिति है उस पर आना चाहते हैं। और हमारा ये मानना है कि ना तो चंद्रबाबू नायडू और ना नीतीश कुमार अभी राजनीतिक रूप से ऐसी स्थिति में है कि एकदम से कोई बहुत स्ट्राइडेंट, कोई बहुत ही आक्रामक स्टैंड ले लें इस मुद्दे को लेकर, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भी यह संकेत जरूर दिया है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे एजेंडाज हैं जो हमारे लिए एक विश्वास का स्थान रखते हैं। वो हमारी कमिटमेंट है, हमारी विचारधारा का वो आधार है। इसीलिए बेशक इस समय एनडीए की मिलीजुली सरकार है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी देश हित में अपनी विचारधारा को लेकर अभी भी अपने स्थान पर कायम है। और सच पूछिए तो कमोबेश यही संदेश प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं और भाजपा का जो पूरा इकोसिस्टम है भाजपा और संघ का, उसको भी यह संदेश दिया है कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जो 3 ऐसे एजेंडास थे जिनको लेकर हमेशा राजनीतिक विवाद चलता था और ऐसा कहा जाता था कि पार्टी इन मुद्दों को हमेशा जब कोalition में रहती है तो ठंडे बस्ते में डालना पड़ता है, क्योंकि ये मुद्दे सिर्फ भाजपा के हैं, किसी और को इनसे सहमति नहीं है। तो पिछले 10 साल में जिस तरह से राम मंदिर पहला मुद्दा और धारा 370 को समाप्त करना दूसरा एजेंडा, ये 2 एजेंडे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने करके दिखाया। आज 15 अगस्त को सेक्युलर सिविल कोड की बात कहकर प्रधानमंत्री ने अपने समर्थक वर्ग और भाजपा और संघ के इकोसिस्टम को भी यह संदेश दिया है कि देखिए, कुछ संख्या भले ही कम हो गई हो, लेकिन हमारी विचारधारा पर हमारी अडिगता, विचारधारा पर हमारी प्रतिबद्धता और हमारा तीसरा प्रमुख एजेंडा समान नागरिक संहिता अभी भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अब राजनीतिक रूप से इस पर आगे कैसे काम होगा ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा और क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं ये भी हम गौर करेंगे। तो आते रहिए अड्डा पर, हमें सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता चले हम किन विषयों पर अड्डा में चर्चा कर रहे हैं, और अपने साथ अपने मित्रों, अपने साथियों को भी लेकर आइए।